आज का हमारा प्रकरण है सर्वनाम। क्या प्रकरण है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अगर इनसे प्रश्न जो होता है वो दो प्रकार से पहले ही आता है कि सर्वनाम के भेद कौन है और सर्वनाम की संख्या कितनी है। दो प्रश्न हो जाते हैं, भेद के कितने हैं और संख्या कितनी है। तो भेद होते हैं 6 और संख्या होती है 11। जो 6 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की संख्या कितनी हो गई आपकी? 6 हो गई। अगला प्रश्न होता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है? भेद है 6। संख्या की बात करें तो 11 होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, आप, क्या, कुछ। ये भेद कितने हो गए आपके? वो संख्या कितनी हो गई? इसको याद करने के जो मैंने क्रम लिखा है बड़ा सिस्टमैटिक क्रम है। कैसे? मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, आप, क्या, कुछ, 11। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, आप, क्या, कुछ होते हैं। याद हो जाएगा ना? एक क्रम से लगे हुए हैं। आओ इनके बाद में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है क्या लिखा गया है? भेद। भेद के विषय में पूछा जाता है। भेद को एक एक करके हम लोग बस बहुत ही छोटे समय में, कम समय में 6 को हम अलग अलग पहचानते हैं कि क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब वक्ता स्वयं को दर्शाए तो उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष का मतलब तुम, आप आदि, मतलब जब श्रोता के लिए बात कही जाए। और अन्य पुरुष वहां पर होता है जहां पर किसी अनुपस्थित व्यक्ति के विषय में बात कही जाए। उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण में हम तीनों को बता रहे हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि उसे परेशान मत करो। तो अब यहाँ पर जो बात कही गई है वो क्या है? मैं उत्तम पुरुष, आपसे मध्यम पुरुष, उसे परेशान मत करो अन्य पुरुष। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़े तो हमें क्या चीज मिली? हमने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहां पर होता है? जहां पर दूरवर्ती, इसके 2 भेद के अंतर्गत इसको अध्ययन करते हैं, दूरवर्ती और समीपवर्ती। जैसे कोई भी विषय वस्तु अगर दूर है अथवा समीप है तो उसको निश्चित करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे दूरवर्ती या समीपवर्ती सर्वनाम के नाम निश्चयवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमने कहा यह मार्कर इसी कोचिंग का है, तो यह का मतलब समीपवर्ती है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ? निश्चित कर रहा हूँ कि यह मार्कर कहाँ का है? इस कोचिंग का। हमने कहा वह लड़का उसका भाई है, तो वह शब्द क्या है? उसका भाई है, तो वह निर्धारित कर दिया कौन लड़का? वह लड़का। तो यह दूर या समीप की बात करता है। फिर कहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहां पर होता है जहां पर विषय वस्तु को निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे हमने कहा कोई खड़ा था, कुछ लोग वहां पर बैठे थे, ये शब्द कैसे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
फिर आया हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में मैं, हम या स्वयं की बात को दर्शाता है। तो यहाँ पर अहम भाव का प्रादुर्भाव होता है। जैसे अगर कहा जाए कि यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं शब्द क्या दर्शा रहा है? अपने आप को, निजता को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर कैसा सर्वनाम होगा? निजवाचक होगा। जैसे आप भले तो जग भला, तो इसमें क्या है? आप शब्द कैसा है? निजता को, स्वयं को दर्शाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम वहां पर होता है जहां पर एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है। जैसे यदि आप पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो संबंध किसका किससे है? यदि का संबंध तो से है। यदि का संबंध तो से है। जिसकी लाठी उसकी बात, तो जिसकी का संबंध उसकी से है। तो इस तरह से जिसकी उसकी जैसा वैसा है। यदि तो, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो ये शब्द होते हैं। तत्पश्चात आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां पर होता है जहां पर कुछ जिज्ञासा प्रकट की जाती है। जैसे आप कहाँ गए थे, आप कौन हो, आप कैसे आए, आप मतलब कौन, कब, कहाँ, किधर, कैसे आदि प्रश्न जब किए जाते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो इन 6 सर्वनाम का जो परिचय हमने दिया उससे आपको लग रहा होगा कि यहाँ 6 में अंतर है। ये 6 जो सर्वनाम है इनका भेद अलग अलग है, इनकी परिभाषाएं अलग है, इनके उदाहरण अलग हैं। क्या सबके समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है?